जय हिंद। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का। देखिए, जैक के लिए भी होता है और सीबीएसई के लिए भी होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछता है। जैसे इसमें 4-5 क्वेश्चन है तो उसमें से एक क्वेश्चन गारंटी रहेगा, तो इसको ध्यान पूर्वक हम लोग को देख लेना है। ये क्वेश्चन आप 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं, 9th में, और आज हम लोग 10th में भी पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये चेंज है, बाद बाकी सब सेम टू सेम जो पीछे क्लास में आप पढ़े हैं उसी तरह से इसको बनाना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने का मतलब जिसके साथ x है x ज्ञात करना है, x का मान। जिसके साथ s है s का मान ज्ञात करना है। जिसके साथ y रहेगा y ज्ञात करेंगे। जिसके साथ t रहेगा t ज्ञात करेंगे। तो ये शून्यक ज्ञात करना है और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। इसका जांच भी करना है किसके बारे में? शून्यकों के गुणांक और उसका योग के बारे में हम लोग को जांच करना है। उनके शून्यकों के योग, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, योग होगा। शून्यकों को योग और उनके गुणांकों के बीच की सत्यता का जांच करना है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, ये आपका गुणनखंड है, इसमें से x का मान हम लोग को पहले निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो ये 8 वाला जो नंबर है ये 1 से गुना होता है। अगर यहाँ दूसरा नंबर आता दूसरा गुना करते, 8 है तो 8 गुना करेंगे तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8। अब इसको गुना करने पर 8 लाना है और जोड़ और घटाव करके कितना लाना है, 2 लाना है। तो 4 गुने 2, 4 दूना 8, गुना करने पर 8 आ गया, तो पहला रूल सूटेबल हो गया। उसके बाद कहता है या तो इसको जोड़ करके लाइए 2, या तो ये दोनों को घटा करके लाइए 2। देखिए 4 और 2 6, जोड़िएगा तो ज़्यादा हो जाता है, हमको कम लाना है। तो मतलब 4 में 2 घटाइएगा तब मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। अब काम कहता है कि यहाँ पर हमको लाना है माइनस में, तो बड़ा के सामने माइनस लिखना है, छोटा के सामने आपका प्लस लिखना है, ताकि 4 में अगर 2 घटाइएगा और घटाने के बाद 2 बचेगा तो इसके सामने साइन माइनस लगेगा, क्योंकि बड़ा वाला संख्या का साइन यहाँ पर लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम है आपका दिखा रहे हैं जो यहाँ पर, इसके जगह पर ये वाला लिखना है। कौन सा संख्या, -4 और +2 आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -4x और प्लस कितना, 2x, और जो बच गया कितना, -8 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये धीरे धीरे आपको पूरा जो कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा तो दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुना कीजिएगा तो 4 दूना कितना, 8 आ गया, और 4 में 2 घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा, और बड़ा के सामने माइनस है तो घटाइएगा तो माइनस आना चाहिए, ये नहीं कि घटा रहे तो प्लस में आ जाए। अब बहुत बच्चे सोचते होंगे सर ये वाला -4 यहीं काहे लिखे, ये वाला 2 + 2 इधर काहे लिखे। तो आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। अब यहाँ पर जोड़ा बना देना, इधर 2 ठो जोड़ा बनाइए, इधर 2 ठो क्या करना है, जोड़ा बना देना है। अब यहाँ से कॉमन निकाला जाता है। कॉमन कैसे निकालेंगे, जो दोनों में मिलता है उसी को हम लोग कॉमन निकालेंगे। जो दोनों में मिलेगा उसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x और x दोनों जगह है, तो x को हम लोग बाहर कर देंगे। अब देखिए यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, तो जो टेबल में मिलेगा, जो आपका पहाड़ा में मिलेगा, दोनों जगह जो पहाड़ा में मिलेगा उस पहाड़ा को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ x मिला इसलिए बाहर निकालें, तो यहाँ 2 ठो x था, 1 बाहर निकालें तो हम क्या करेंगे, 1 x यहाँ पर बचा रह जाएगा। क्यों बचा रहेगा, क्योंकि 2 ठो था, 1 बाहर निकाले तो 1 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ से भी x बाहर। जब भी आप कॉमन निकालिएगा दोनों जगह से बाहर, तो x 1 यहाँ से भी निकलेगा, 1 x यहाँ से भी निकलेगा, तो दोनों बाहर निकला तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच गया। अब यहाँ प्लस है तो आपको प्लस लिखना है। देखिए अब यहाँ से भी कॉमन निकालना है हमको, तो यहाँ पर x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसलिए x बाहर नहीं निकल सकता है। पहाड़ा में देखिए 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है और 2 का पहाड़ा में कितना आता है, 8 आता है, इसलिए टेबल में मिल रहा है तो टेबल हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। दोनों 2 का पहाड़ा में यहाँ भी मिलता है यहाँ भी मिलता है, इसलिए 2 बाहर निकालेंगे। तो 2 बाहर निकाल दीजिए, तो 2 एकम कितना, 2 1 बचा, तो 1 यहाँ पर नहीं लिखना है, क्या बचेगा, x, तो x लिखेंगे, माइनस है तो
माइनस लिखेंगे और 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा तो 4 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे 4, और इधर जो बराबर बच गया 0, ये बराबर हम लोग को 0 लिख देना है। अब आगे काम देखिए, अगर आप सही बनाइएगा तो ये जो आया है ये 2 नंबर ये सेम आपका मिल जाएगा, गलत बनाइएगा तो नहीं मिलेगा। तो सेम मिल गया, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब देखिए ये दोनों में से हम लोग को एगो लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये जो बच गया x और ये जो बच गया +2 इसको एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x + 2, इसको गुना के रूप में लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाला दोनों मिला के एगो लिखें, और ये जो बचा हुआ है x और +2 इसको यहाँ लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे 0। अब देखिए ये 0 इसके लिए भी है, ये 0 इसके लिए भी है, दोनों के लिए है, इसलिए हम लोग दोनों में 0 लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे x - 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, और इसके लिए लिखेंगे x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए x का मान, यहाँ पर क्या चीज़ बोला, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकालेंगे, तो x बराबर, ये बराबर के उधर ले जाएंगे, एक तरफ x का मान सिर्फ रहेगा, तो x इधर लिख दिए, तो बचा क्या चीज़ -4 बराबर के इधर कीजिएगा तो +4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा आपका आंसर। अब दूसरा शून्यक यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर बराबर देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। देखिए x का मान 4 निकला, x का मान 2 निकला, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आगे कहता है कि उनके योग और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो हम लोग जांच करते हैं। देखिए जांच करने के लिए शून्याङ्कों का योग का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक और बट्टा में x² का गुणांक। इसका भी एक देखिए शॉर्ट ट्रिक है, -b बट्टा में a। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ये शून्याङ्कों का योग का फॉर्मूला बताइए, या तो ये पूछ देगा या तो ये पूछ देगा, तो दोनों में से एक, ज़्यादातर यही पूछता है, इसलिए इसी को वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर a है, ये जो x² के सामने जो नंबर रहता है उसको a कहते हैं, x के सामने जो रहता है उसको b कहते हैं, और जो सिर्फ नंबर रहता है उसको क्या कहते हैं c कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस, तो माइनस लिखेंगे, b का मान कितना, ये देखिए x के सामने वाला b, तब b का मान कितना -2, ये प्लस रहेगा तो +2, माइनस रहेगा तो -2, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -2, ब्रैकेट में इसलिए लगा रहे क्योंकि डबल माइनस हो रहा है, बट्टा में a। देखिए a का मान कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। देखिए माइनस क्या हो जाएगा +2 बट्टा में 1 बराबर यहाँ पर 2, तो 1 यहाँ पर जांच हो गया, 2 आ गया। शून्याङ्कों का योग कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर समझिए, आप सोचते होंगे सर ई वाला फिर काहे लिखे। देखिए -x का गुणांक, x का गुणांक का मतलब x के सामने जो नंबर रहता है उसी नंबर को लिखा जाता है। तो माइनस है तो माइनस पहले लिखे, और x का गुणांक मतलब x के सामने कितना गुना -2, तो -2 लिखे, बट्टा में x² का गुणांक मतलब x² के सामने जो गुना होता है उसी संख्या को लिखते हैं। तो x² के सामने कितना है 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखे, तो नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए 2 लिख दिए और ये 1 जांच कर दिए। अब दूसरा देखिए, शून्याङ्कों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है स्थिरांक बट्टा में x² का गुणांक, इसका फॉर्मूला ये दूसरा रूप में है c बट्टा में a। तो चलिए अब आगे चलते, स्थिरांक और c समझिए। स्थिरांक के मतलब जिसके साथ x y z कुछ ना लगा हो, सिर्फ नंबर हो, तो स्थिरांक इसी को क्या कह दिए c हो गया। तो स्थिरांक मतलब इसके सामने इसके साथ x कुछ ना है, सिर्फ सिंपल है क्या चीज़ नंबर। तो यहाँ पर c, तो c का मान कितना है यहाँ पर -8, या तो c बोलिए या तो इसको स्थिरांक बोल सकते हैं, और बट्टा में x² का गुणांक या तो a। तो x² के गुणांक ये होगा, या तो इसको a बोल दीजिए, तो x² का गुणांक कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, और ये हो गया सत्यता का जांच हो गया। पूरा भरोसा दिला रहे हैं आपको, वीडियो को बढ़िया से देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। कहीं भी कन्फ्यूजन हो, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर दर्शाइएगा, ताकि हम आपका जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, उसको क्लियर कर सके। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या चीज़ था 1, यहाँ पर क्या दे दिया 4, और उसके बाद x था, इसमें दे दिया s। अब कहता है इसमें क्या निकालेंगे, x का मान नहीं निकालेंगे, इसमें
एस का मान निकालेंगे, एक्स का मान नहीं निकालेंगे। उसी तरह से निकालेंगे और जांच करेंगे। तो हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। पहला काम इसमें गुणनखंड करना। गुणनखंड करने का तरीका, ये जो लास्ट में स्थिरांक है, ये वाला जो ए है, इसको गुना कर देना। तो यहाँ पर 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। अब कहता है गुना करने पर लाना है कितना, 4 लाना है। ये एक नहीं, यहाँ से जो गुना करते हैं ना उस नंबर को लाना है। तो इसको गुना किए, 4 गुना करने पर 4, तो इसको तोड़ दीजिए, 2 गुना 2, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। और 2 को 2 से जोड़ दीजिएगा तब कितना आ जाएगा, 4। मतलब सुटेबल है, आ गया। अब है लाना माइनस में। तो देखिए माइनस माइनस में जोड़िएगा तब आएगा -2 और -2 जोड़िएगा तब आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। जैसे 2 + 2 जोड़ते कितना आ जाता है, 4, लेकिन प्लस में आ जाता है। तो माइनस में लिखने के लिए आपको माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब आगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कितना, 4s का स्क्वायर। इस जगह पर 2 ठो नंबर ले आना है। कौन कौन सा, -2 -2। तो यहाँ पर लिखेंगे -2s -2s, और जो बच गया कितना, +1, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हम लोग सीखे ये दूसरा में, ये आपका दूसरा लाइन में चलेंगे तो 2 ठो क्या बनाना है, जोड़ा। तो यहाँ पर जोड़ा बना देते हैं, यहाँ पर जोड़ा बना देते हैं। अब देखिए एस दोनों जगह, तो एस बाहर, 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है। तो क्या करेंगे, 2 भी बाहर कर देंगे। 2 इधर नहीं लिखना, इधर लिखिएगा। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, तो 2 बार, तो 2 दूना कितना, 4। 2 ठो एस में से एक एस बाहर निकाले, कितना बच गया, एस। माइनस है तो माइनस। अब देखिए 2s पूरा बाहर निकल गया। तो जब पूरा बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस। देखिए 2 लीजिएगा तो 2 का पहाड़ा यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। एस लीजिएगा तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तब आपको यहाँ पर 1 लिखना है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 लिख दिए तो देखिए जो माइनस है इसको क्या कर देगा, प्लस में, और जो प्लस रहेगा उसको क्या कर देगा, माइनस में। तो यहाँ पर लिख देंगे 2s, प्लस में प्लस लिखा नहीं जाता है, और जो प्लस है उसको क्या कर देगा, माइनस में। और 1 एकम कितना हो जाएगा, 1, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आएगा। आप ध्यान से यहाँ पर फोकस कीजिए। अब देखिए अगर सही बनाइएगा तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, सेम सेम मिलेगा। दोनों मिला के क्या करना है, 1 लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2s - 1, ये दोनों मिला करके, और ये जो बच गया 2s और -1 सेम सेम मिल गया नहीं। तो यहाँ पर लिखिए 2s - 1, और बीच में कुछ नहीं होता तो गुना होता, ध्यान रखिएगा। और बराबर यहाँ पर कितना, अब देखिए 2s - 1 के साथ भी 0 आएगा, 2s - 1 के साथ भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ आएगा 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का मान निकालते हैं, सेम टू सेम वही हो जाएगा इसमें। तो यहाँ लिखेंगे 2s, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। s बराबर यहाँ पर 1, और यहाँ पर गुना में 2, इधर आ जाएगा तो बट्टा में 2, ये आ गया s का मान। s का मान कितना आया, 1/2। मतलब शून्य को जो आपका कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात कर दीजिए, कर दिए हम लोग 1/2। सेम सेम है तो इसका भी s का मान कितना आएगा, 1/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, और सत्यता का जांच करना, तो उसके लिए लिखे हैं शून्यकों का योग का फॉर्मूला, -b/a, या तो -x का गुणांक और बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक। तो b देखिए ये हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ठीक है, ये a हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा b, और ये वाला है आपका c। अब यहाँ पर कहता है कि b का मान बताइए, तो b का मान ये वाला है, कितना है, -4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस पहले से है, और b का मान -4 लिखेंगे, बट्टा में यहाँ पर कह रहा है a का मान, तो a का मान ये वाला होता है, तो a का मान कितना, 4। तो यहाँ पर 4 लिखिए। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, और बट्टा में यहाँ पर 4 काटिएगा तो 1 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ये जांच हो जाएगा। अब दूसरा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला है, क्या चाहिए, c/a। तो c देखिए लास्ट वाला c होता है, तो इसके जगह पर 1 लिखेंगे, बट्टा में a का मान कितना है, 4। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और ये आपका सत्यता का जांच हो गया। पूरा भरोसा दिला रहे हैं आप, देखिए ध्यानपूर्वक, हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बच्चे देखते भी होंगे और उनको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइम में इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है उसको लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।